नमस्ते, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर एंड मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं अपने दोस्तों से, एससी एंड एसटी कैटेगरी के दोस्तों से, गार्जियन एंड पेरेंट्स से। बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट आप लोगों से मिला, बहुत ज़्यादा इज्जत एंड प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा और मेहनत से काम करो। आप लोग सोच नहीं सकते कितने ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स मैं उठाता हूँ। कितनी ज़्यादा मेहनत इसमें, सोना, उठना, जगना और इतना ज़्यादा अपडेट काउंसलिंग का पीक है। बट मैं फिर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी सोना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आप करके देखें, मतलब एक बार अपने आप को जगह पे रख के देख सकते हैं कि कितनी मेहनत होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत है। और बाकी रही काउंसलिंग, मैं थोड़ा-सा 2 मिनट बात करता हूँ आप लोगों से। देखो, मैंने एससी, एसटी का अलग रखने के लिए क्यों सोचा? मैंने अलग सारा कुछ एकदम अलग रखने के लिए इस वजह से सोचा, क्योंकि अभी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ और अभी आगे चल के मैं नीट जेईई भी लॉन्च करूँगा, जिसमें बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊँगा। तो मैं एक अलग बैच ही रखूँगा फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी के दोस्तों के लिए। मैं चाहता हूँ कि मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े-बड़े पदों पे निकल के लोग आएँ, जिससे आपकी आपकी बात की एक वैल्यू हो। घर, समाज, सोसाइटी में आप नाम रोशन करो। जब बड़े-बड़े पदों पे पहुँचोगे, चीज़ों पे पहुँचोगे, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। अदरवाइज़ आपकी बात कैसे सुनी जाएगी? आपको मतलब ये चीज़ें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये चीज़ें समझो। और बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब से। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कैसी-कैसी कंडीशन में उन्होंने पढ़ाई की, कितना ज़िंदगी में झेला। तो डरना नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं। मेरे पास ऐसे-ऐसे पेरेंट्स के मैसेजेस या फ़ोन कॉल्स आते हैं, सर मुझे नीट के बारे में नहीं पता। आप सोचो, जिसको नीट के बारे में नहीं पता, उसको यही नहीं पता है कि काउंसलिंग मतलब कैसे डॉक्टर बनते हैं, प्रोसेस क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, वो काउंसलिंग के बारे में क्या ही जानेगा? ये चीज़ें सोच के देखो, मतलब कितना ज़्यादा पीछे चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको काउंसलिंग में अलग लेके चलूँ। नीट जेईई के लिए भी जब लॉन्च करेंगे, हम एक अलग बैच देंगे फॉर कैटेगरीज़ के बच्चों के लिए। और आप लोग अच्छे से मेहनत करो। और एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, देखो, अगर आप डॉक्टर्स बन जा रहे हो या इंजीनियर, जो भी बड़े पदों पे पहुँच जा, अपने समाज को उठाने की कोशिश करो। आप जलो मत अपने घर परिवार से कि नहीं, अब बस वो मेरे पैर दबाएँ, सेवा करें, ऐसा नहीं है। अपने भाई-भतीजे को उठाओ, घर परिवार, सोसाइटी में नाम करो। और अगर कोई आपसे पूछने आ रहा है तो उसको हताश मत करो कि हाँ, मैं डॉक्टर बनेगा, तुम नहीं बन सकते। भाई, उसको प्रोत्साहित करो, उनको चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करो। ऐसे करके सोसाइटी बढ़ती है आगे। आप क्या करते हो? आप डॉक्टर्स हो गए, नहीं अब मेरे पैर दबाए सब, मेरे भाई, भतीजे, गाँव घर वाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी गिनती के पढ़े-लिखे या गिनती के बड़े-बड़े टॉपर्स हैं या गिनती के ही लोग होते हैं। आप भी ऐसा करोगे तो समाज कैसे उठेगा ऊपर? इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करो, बहुत अच्छा गाँव, घर, सोसाइटी में नाम रोशन करो। एक एग्ज़ाम्पल सेट करो कि हाँ, उनकी बेटी या उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बना। उसको देख के, आपको देख के 50 लोग प्रोत्साहित होंगे। और दूसरी बात रही काउंसलिंग की बात, अन्य चीज़ों की बात, अभी बहुत चीज़ें सस्ती हैं। 3-4 हज़ार रुपए में पूरे कोर्स मिल जाते हैं। बस आप पढ़ने को तो सोचो। कोई ज़रूरी नहीं होता कि 2 लाख रुपए, ढाई लाख रुपए लगा के आपको कोटा ही भेजना है। पढ़ने वाले बच्चे का घर बैठे सिलेक्शन हो जाता है। एक बात याद रखना, पढ़ने वाले बेटे का ऑनलाइन करके घर बैठे सिलेक्शन हो जाता है। नहीं पढ़ने वाले बच्चे का चाहे कोटा भेज दो, चाहे लंदन भेज दो, उसका कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? बाकी आपको मैं क्या बोलूँ, मैं इतना ज़्यादा करने की कोशिश और रही पैसे की वजह से, कुछ जो है, कुछ लोगों को लगता है, देखो, सबका घर परिवार, फैमिली, रेंट, खर्चा और भाई स्टाफ सारा कुछ होता है ना, तो फ्री तो एकदम नहीं कर मिलेगा, क्योंकि अपने भी खर्चे होते हैं, अपनी भी ईएमआई, दुनियादारी, बहुत कुछ होता है। लेकिन आप सोचो, मैंने कहाँ तक कोशिश की और कितना ज़्यादा ले जाने की कोशिश की कि मैं 3,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ₹3000 प्रोग्राम, ₹6000 प्रोग्राम, ₹10,000 प्रोग्राम, ₹15,000 प्रोग्राम। एक बार आप काउंसलिंग फील्ड में जाके देखना कितनी फीस है गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। मैंने ऐसा किया है कि हर कोई अफोर्ड कर ले। और उसके बाद भी अगर मेरे पास किसी भी पेरेंट्स का कैटेगरी की, यहाँ पे मैं बात नहीं कर, किसी का भी अगर फ़ोन कॉल, मैं कभी मना नहीं करता। मैं कभी उससे पैसे की डिमांड नहीं करता कि हाँ, मुझे पैसा दो, क्यों रहेगा, ये नहीं। अगर वो काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में पूछता है, तभी मैं काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ, अदरवाइज़ मैं बात भी नहीं करता। आप सोच लो, इतना बिज़ी शेड्यूल से ये चीज़ें मैं कहाँ तक लेके जा रहा हूँ। एक बार अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो कि सारा कुछ आपको देखना है, काउंसलिंग, स्टाफ, रेंट और
और दुनियादारी, बाकी बाकी हमारे पास बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ मैनेज कर, मैं डायरेक्ट मैनेज कर रहा हूँ। बाकी हमारा स्टाफ फॉर्म भरने के लिए, डाटा निकालने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए है। मैंने कभी किसी से डिमांड नहीं की हाँ काउंसलिंग लो या मैं क्यूआर दूंगा तभी बात करूँ, नहीं करता, मैंने नहीं किया, जबकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ भी 1-2 99% बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं, लेकिन 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं, हालाँकि मुझे उनको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि सबको संतुष्ट नहीं कर सकते आप। आप सोचो मैं 3000 से चीज़ें शुरू करा और वो भी नहीं करा भाई जबर, अगर आपको नॉलेज है क्यों ही काउंसलिंग प्रोग्राम लोगे? अगर आपको नॉलेज नहीं है, कंप्लीट नॉलेज, देन आप ले सकते हो, 3000 रुपए अफ़ोर्ड कर सकते हो, 6000 जैसा भी है। और अगर नहीं कर पा रहे हो ना, देन मैं वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ भाई। कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जानकारी मैं आपको दे दूँ। और मैं क्या करूँ? मैंने हर बार बोला है, बहुत बार बोला है, इस कोर्स के लिए इतने नंबर होने चाहिए, इस नंबर के लिए वहाँ पे ट्राई करो, ये चीज़ें करो। मैंने कितनी बार बोला है कि फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, 350 नंबर तक आपको आयुष के लिए ट्राई करना चाहिए। जिनके नंबर 450 से 500 हैं, उनको एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए। जिनके नंबर 430 से जो है, जिनके नंबर 430 से 450 उनको एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए। जिनके नंबर 400 के आस-पास हैं, उनको भी एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है तो उसको तो बिल्कुल जाना चाहिए, मतलब 400 नंबर तक आपको जाना चाहिए। और यार सिक्योरिटी मनी आपकी कितनी है ये बताओ? सिक्योरिटी मनी अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें, 5,000 रुपए, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। 5,000 रुपए वापस हो जाता है अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है। और पढ़ाई आपकी आराम से 1-2 राउंड, क्योंकि गवर्नमेंट सीट आपकी दूसरे राउंड में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? तो आप आराम से थोड़ा-सा वेट कर सकते हो, उसके बाद में 6-7 महीने आपको मिलेगा ढंग से पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, 6 महीना बहुत होता है पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ने वाले बच्चे तो मई-जून में आप एडमिशन लेके बैठ जाओगे, तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला। और ये कोचिंग स्कैम होते हैं अच्छे बच्चों को ग्रैब करने के लिए कि हाँ 450-500 नंबर वाला बच्चा वहाँ पहुँच जाए। फिर उसका अलग बैच डाल दे, वो अलग कहानी है कोचिंग इंस्टीट्यूट की। उनके पास भी कोई ये नहीं होता कि जुलाई से एक ही बैच रखते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बैच मिलते चले जाएँगे। आप पढ़ सकते हो। तो एक-एक बच्चा काउंसलिंग के लिए जाएगा। मैंने आपको बता दिया क्या करना है किस कोर्स के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी बिल्कुल अच्छे से। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, डॉक्टर्स बनो। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन अभी मान लिया हमारे 3-4 महीने बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है। इसके बाद में हम लोग जो है मेंटरशिप का भी प्रोग्राम करते हैं। मतलब मैं पहले से बच्चे को देखता हूँ कि हाँ, उसको साल में कैसे लेके चल रहा हूँ। ये चीज़ें मैं करवा लेता हूँ भाई। तो इनको आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत बड़े-बड़े पदों पे पहुँचो। मेरा काम यही है कि यार एक बार आप आवाज़ अपनी उठाओ, आवाज़ तभी आपकी सुनी जाएगी जब किसी लायक होगे। ये चीज़ें आप समझ लो, ठीक है? और मेरा एक नया चैनल है आनंद वर्मा एक्स्ट्रा, अगर चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर चाहो आप, बाकी आपकी मर्ज़ी। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा मैंने आज बात कर ली, जनरली मैं करता नहीं उतनी ज़्यादा, बट मन किया और थोड़े से 1-2 ऐसे कमेंट थे जिनको कमेंट या मैसेज आ जाते हैं, इनको देख के थोड़ा-सा चीज़ें हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।